हाँ चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में कंप्यूटर का जो कोर्स है, कंप्यूटर का टॉपिक है, उससे के संबंध में बात करेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द से बनकर ये वर्ड बना हुआ है और इसका मतलब होता है गणना करना। यदि हम कंप्यूटर की परिभाषा लें तो कंप्यूटर वास्तव में C commonly O operated and machine T particularly U used for T trade, E education and R research. It means computer is a commonly operated machine particularly used for trade, education and research. अर्थात कंप्यूटर एक सामान्य रूप से ऑपरेट की जाने वाली मशीन है जो विशेष रूप से कॉमर्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में और सभी जगह पर, जैसे रेलवे में और हॉस्पिटल्स में, इसी तरह से सब जगह पर अध्ययन अध्यापन सभी क्षेत्रों में ये आजकल काम आ रहा है। और आज कंप्यूटर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कि हम बिना कंप्यूटर के कोई कार्य कर सकते हैं। हमारा जो मानव श्रम है वो कंप्यूटर के द्वारा कार्य किए जाने से बहुत मानव श्रम बचता है। कंप्यूटर का जो मेन पर्पस है, शुरू में केवल जब कंप्यूटर की खोज हुई थी तो उस समय केवल गणना करने के काम में आता था और धीरे धीरे इसमें अलग अलग विकास होते गए और विकास होने के बाद आज का जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से मस्तिष्क की तरह से भी, मानव मस्तिष्क से भी ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज गणना और परिणाम बता सकता है। और इसके अलावा उसमें वो अपने सजेशन भी दे सकता है या अपने सुझाव भी दे सकता है। यदि कंप्यूटर को यदि हम देखें तो उसमें मुख्य रूप से जो उसकी डिवाइस है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ही हम अपना कोई भी प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, उस प्रोग्राम को हम इनपुट डिवाइस के थ्रू उसमें डाला जाता है। दूसरा जो मेन मुख्य पार्ट होता है उसका वो CPU होता है, जो मुख्य रूप से जो कंप्यूटर है उसका हार्ट या हृदय की तरह से कार्य करता है और उसमें जो भी कार्य आपने उसे आदेश दिया है उसके अनुसार उसमें कार्य होता है और फिर उसका जो परिणाम है वो आउटपुट रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो कार्य होते हैं उसके अंदर मानव श्रम की बहुत मात्रा में बचत हो जाती है। और इसके सबसे पहला जो इतिहास है वो इसका 2000 BC से ये स्टार्ट हुआ था और सामान्य एबेस्कस बना स्टार्ट में और ये सामान्य जोड़, गुणा, बाकी और इन कामों को कार्य करने के लिए उपयोग किया गया। सबसे पहला जो कंप्यूटर की तरह का उपकरण था जो केवल गणना का काम करता था वो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने बनाया, जिसको कि हम पहली कैलकुलेटिंग मशीन की तरह से कह सकते हैं कि ये पहली कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। उसके पश्चात 1671 में लिपडर्ज जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे उन्होंने गुणा भाग वाला कंप्यूटर बनाया और फिर 1804 में फ्रांस के बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने मशीन बनाई और ये मशीन पंच कार्ड के द्वारा संचालित थी। तो पहली बार जब कंप्यूटर में पंच कार्ड का जो प्रयोग है वो 1804 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात 1822 ईस्वी में चार्ल्स बाबेल ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। 1842 में उन्होंने
एक ऐसी एनालिटिकल मशीन बनाई जो कंप्यूटर की मूल अवधारणा बनी। और इस तरह से जो कंप्यूटर की मूल अवधारणा का प्रारंभ है वो 1842 ईस्वी में चार्ल्स बाबेल के द्वारा किया गया। और इसी कारण से चार्ल्स बाबेल को कंप्यूटर का जो है वो जनक की तरह से माना जाता है। और इसके पश्चात जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम के आधार पर एक मशीन बनाई तथा बताया कि जो निर्देश हमने दिए हैं उसके अनुसार कंप्यूटर उन निर्देशों को अपने भीतर संग्रहित कर सकता है। यानी स्टोरेज प्रोग्राम या प्रोग्राम स्टोरेज करने की जो क्षमता है उसको सबसे पहले जॉन न्यूमैन ने बनाने के लिए आविष्कार किया। यानी इक्विपमेंट्स में जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर के उसमें जॉन न्यूमैन ने स्टोरेज प्रोग्राम या स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डेवलप की। और उन्हीं ने ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाइनरी जो नंबर सिस्टम है उसका उपयोग किया। इन सभी अवधारणाओं के आधार पर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाई गई। और ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तरह से कार्य करने लगी। प्रथम पीढ़ी के इस तरह से इसके पश्चात जो है बहुत सारी आज जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है वो पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर है। और सबसे ज्यादा जो विकसित कंप्यूटर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भारत में बना हुआ है वो है परम 10,000।